दोस्तों, एसआईआर मसले के बीच में चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। नारा लोकेश टीडीपी सरकार में मंत्री भी हैं, पार्टी के महासचिव हैं। एक इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने ये कहा कि एसआईआर ठीक चुनाव से पहले, एन चुनाव से पहले नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अगर एसआईआर करना है तो उसके लिए प्रॉपर टाइम देना चाहिए, पूरा वक्त देना चाहिए और उसके बाद ही एसआईआर होना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हर कोई इस बात को कह रहा था कि एसआईआर की टाइमिंग गलत है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की शुरुआत हुई थी और इसको लेकर विपक्ष सड़क पर उतर गया था। इसको मुद्दा बना दिया गया और इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का मसला उठाया था। जब नायडू के बेटे नारा लोकेश से इस पर सवाल पूछा गया कि विपक्ष वोट चोरी की बात कह रहा है, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, तो नायडू के बेटे नारा लोकेश ने ये बात कही कि देखिए, वोट डिलीट होते हैं, कभी कभी कागजों की वजह से या किसी वजह से वोट डिलीट हो जाते हैं, नाम कट जाते हैं, लेकिन लोगों को पूरा समय मिलना चाहिए कि वो अपनी बात बता सके कि उनका नाम अगर कटा है तो किस वजह से कटा गया। अगर कोई पेपर नहीं है तो उस पेपर को वो लगा सके। नारा लोकेश साफ तौर पर एक बात जरूर कहते हैं कि अगर चुनाव से ठीक पहले एसआईआर हो रहा है तो ये सही नहीं है। अगर एसआईआर कराना है तो उसके लिए पूरा टाइम दिया जाना चाहिए। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू पिछले एक साल में, जब से 2024 में ये सरकार बनी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर अब तक वो तमाम मसलों पर सरकार के सामने और बयानों में भी ऐतराज जता चुके हैं। चाहे वो एसआईआर का मसला हो, नारा लोकेश आज एसआईआर पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन बहुत पहले चंद्रबाबू नायडू एसआईआर के मसले पर अपनी बात रख चुके हैं और उन्होंने भी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। इससे पहले डिलिमिटेशन पर, लैंग्वेज स्टोरी पर और उसके बाद ट्रम्प के टैरिफ पर चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर अपनी बात रखी और अब नायडू के बेटे नारा लोकेश एसआईआर पर अपनी बात रखते हुए कह रहे हैं कि अगर चुनाव से ठीक पहले एसआईआर होता है तो ये गलत है। दोस्तों, देश की राजनीति में गजब की हलचल मची पड़ी है और अब हर किसी की नजर, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो चुका है, तो अब हर किसी की नजर बिहार के विधानसभा चुनाव पर है और बिहार में एसआईआर का एक बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, आधार कार्ड को अब 12वें दस्तावेज के तौर पर मानना पड़ेगा चुनाव आयोग को। यह भी आदेश आ चुका है और एसआईआर पर लगातार जो माहौल बन रहा है, आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद से लोगों के बीच में ये आम चर्चा शुरू हो गई कि जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं। एक तरफ वोट चोरी का मसला है, राहुल गांधी इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, खुलासे कर चुके हैं और लगातार राहुल गांधी का ये जो अभियान है ये जारी है और इन तमाम बातों के बीच में अब नारा लोकेश का ये स्टेटमेंट आना, जिसमें वो एसआईआर पर अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, बिल्कुल खुलकर। वो जैसा कि उनके पिता चंद्रबाबू नायडू ने कहा था, उसी लाइन पर नारा लोकेश है, वो भी एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या अब जो जिस तरीके से एसआईआर पर उनकी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये भविष्य में किसी नए तरीके की सियासी स्थिति परिस्थिति की तरफ इशारा कर रहा है? नारा लोकेश का स्टेटमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहें कैडी न्यूज।